हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का जो आज पेपर हुआ है, ठीक है, उसका ये सेकंड पेपर सेट मैं सॉल्व करूंगा और ये बीसी कोड आप लोग देख सकते हो 801 बीसी। इससे पहले मैंने बीबी वाला पेपर सेट सॉल्व करा दिया है। तो अगर आपका बीबी सेट है या आपका सेट वो नहीं है फिर भी देखना चाहते हो तो आप जाकर देख सकते हो, चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में ये बीसी वाला जो पेपर सेट है इसका पूरा पूरा सोल्यूशन करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, आज है 24 फरवरी 2025 और आज यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर था। तो चलो 7 सेट आए हैं पूरे यूपी में, तो हम लोग ये दूसरा सेट सॉल्व कर रहे हैं। जिसका जिसका ये सेट है आप सॉल्व मतलब मैं करा देता हूं, आप मिला लो, ठीक है। बाकी देखो सभी लोगों को कहूंगा अगला पेपर मैथ को 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। मैथ की तैयारी में अब लग जाओ, 4-5 दिन जो भी हैं, ठीक है, बहुत है। आप चाहोगे तो मतलब एक तरह से पूरा पूरा रिवाइज चीजें कर सकते हो। और देखो मैंने सारा का सारा पेपर सेट मतलब एक तरह से लड़के भेज रहे हैं, जैसे जैसे एनालिसिस कर रहा हूं और देख रहा हूं कि मतलब 2 से 3 सालों के जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हिंदी में मतलब उतना मतलब लगभग इनका वेटेज समझ जाओ कि 70% रह रहा है, लेकिन मैथ में समझ जाओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब वेटेज 90% रहेगा। इसलिए हमारी एक ये ऐप है, मैं आपको बता दूं, इस पे आपको सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस ऐप का नाम है यूपी एमएसपी स्टडी। देखो मैं नाम लिख देता हूं, यूपी एमएसपी स्टडी, ठीक है। ये ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर से सर्च कर इसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद देखो आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट यार, ये लैपटॉप थोड़ा लैग टाइप का कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रजिस्टर कर लोगे और रजिस्टर करने के बाद सबसे पहले ऐसा कुछ स्क्रीन आपको दिखेगा। ये पेड कोर्सेज में आओगे ना तो यहाँ पे मात्र आपको कितने रुपए पेमेंट करना होगा, देखो मात्र यहाँ पे पेड कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो 2 बैच दिखेगा। तो क्लास 12 का छोड़ देना, आप लोग क्लास 10 पे ये क्लिक करोगे तो मात्र 30 रुपए पेमेंट करना होगा। कैसे करना होगा, देखो इस पे क्लिक करोगे, ये अपने फोन में ही करना है। इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब कहोगे भैया हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूं, दूसरे से करवा दूं तो जी हाँ मेरे दोस्त, आप दूसरे से करवा सकते हो। दूसरे से करवाने के लिए देखो यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, बाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद स्कैन क्यूआर का आपको यहीं पे ऑप्शन दिख जाएगा, स्कैन क्यूआर, ठीक है। और क्यूआर कोड दिख जाएगा, उस क्यूआर कोड पे स्कैन करा देना किसी भी फोन से, किसी दूसरे से, किसी दुकान वाले से स्कैन कराकर 30 रुपए पेमेंट करा देना, उसको 30 रुपए दे देना, या 40 रुपए मांगे तो 40 रुपए ही दे देना। और बैच में आप एड हो जाओगे, वहां ग्रुप का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे मैं आपको 2023 का, 2024 का और 2023 से पीछे का भी कहोगे तो मैं पेपर भेज दूंगा पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्यूशन के साथ डिटेल्ड में, ठीक है। तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करना। बाकी चलो इस पेपर सेट का हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे नीचे आ जाता हूं। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको देखते हैं। पहला इस सेट में, ये फिर बता दूं, ये बीसी वाला पेपर सेट है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, क्या भूले क्या याद करो रचना की विधा आत्मकथा है। भाई बच्चन साहब की, हरिवंश राय बच्चन साहब की, ठीक है, कितनी बार मैं बता चुका हूं। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट नीचे आ जाता हूं। सेकंड प्रश्न देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लिखी कागद गोरे रचना के लेखक हैं। इस रचना के लेखक आई थिंक अज्ञेय जी हैं, ठीक है। बाकी आपने कौन सा लगाया है आप जरूर बताना। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम पूछा जा रहा है त्रिवेणी, ठीक है। त्रिवेणी विचार विधि आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। भाई परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, ठीक। चलो प्रश्न संख्या 5 है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। शुक्लोत्तर युगीन जो लेखक है उनका हमें नाम बताना है इस प्रश्न में। तो देखो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। यहाँ द्विवेदी सुनकर मतलब आप द्विवेदी मतलब समझ जाओगे द्विवेदी के लेखक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। आगे चले, आगे नीचे मैं आ जाता हूँ। प्रश्न संख्या 6 है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। तो देखो मैंने बताया था कि जितने फेमस फेमस कवि है, जैसे आपके मतीराम हो गए, पद्माकर हो गए, भूषण हो गए, ये सारे के सारे रीति काल में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो ये मतीराम हो जाएंगे, ठीक है। घनानंद आपके मुक्त वाले हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। 6 के बाद 7 की रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, मतलब किस भाषा को, तो ब्रज भाषा को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि छायावाद युगीन कवि है। भाई छायावादी कवि यहाँ पे महादेवी वर्मा लिख रही है, ऐसे ही आप दिख जाओगे। देखो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मतलब जयशंकर प्रसाद, ये आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, कनुप्रिया के रचयिता है। मैं बताया था कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 10 है कि नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि आपके शमशेर सिंह बहादुर हो जाएंगे। साफ साफ ये आपकी जो बुक है
है ना उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक, आपकी हिंदी की जो बुक आती है राजीव प्रकाशन की, उसमें लिखा हुआ है नई कविता युग के कवि में शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे हाथ से रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है तो वो हाथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न संख्या 12 की जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे हम लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13 की सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? भाई 13, सिंपल। वहां ओके, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। भाई हार से पहले उपसर्ग लगा है, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन। त्रिभुवन में समास है, भाई त्रिभुवन। ठीक है, तो ये एक तरह से त्रि संख्या बोधक है तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओष्ठ का तद्भव शब्द है तो भाई ओठ। ठीक है, ओष्ठ क्या है? तत्सम रूप है और इसका तद्भव ओठ है। ठीक, चलो यहाँ प्रश्न संख्या 17 है कि युष्मत शब्द में सप्तमी युष्मत शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप हमें बताना है कि युष्मत शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा। ठीक, तो ये आई थिंक तो ही होना चाहिए, मुझे डायरेक्ट ये याद नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, ये बी वाला ही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ठीक है 1 मिनट, प्रश्न संख्या 18 देख सकते हो कि अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद पूछ दिया। ये वाक्य का स्वरूप जो टॉपिक है मैं बताया था कि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और अगर रचना के आधार पे पूछ दे तो वो 3 होते हैं। चलो, और प्रश्न संख्या 19 है कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। इसका कर्मवाच्य, ये कर्तृवाच्य है यानी कर्ता की प्रधानता इसका मतलब कर्मवाच्य यानी कर्म की प्रधानता देकर हमें वाक्य बनाना है तो उसमें द्वारा लगा दिया जाता है। छात्र विद्यालय में खेलते हैं तो छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, विद्यालय में खेला जाता है जोर दिया जा रहा है, यानी जो यहाँ पे कर्म है उस पर जोर दिया जा रहा है यहाँ, तो ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 क्या है? प्रश्न संख्या 20 देख सकते हो कि वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें कहा जाता है। भाई जिनमें पुरुष लिंग वचन, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन हो देखो अभिकारी मैं पहली बार गलत पढ़ दिया था, नहीं लिया था। ठीक, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें अभिकारी शब्द ही कहा जाता है और इसका एक और नाम है अव्यय। ठीक है, अव्यय पद, तो यहाँ अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, बाकी संज्ञा पद और सर्वनाम पद ये तो विकारी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, चलो तो ये हम लोग के हुए 20 MCQ, इनको हमने सॉल्व कर लिया। ये हम लोग का कौन सा कोड है? BC वाला कोड है। अब आगे चलते हैं, आगे इसके बाद हम लोग खंड अ के बाद खंड ब में चलते हैं। ठीक है, जो वर्णनात्मक प्रश्न है इनको भी मैं ऊपर सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे देखो संस्कृति की बात किया जा रहा है, पहला जो गद्यांश है संस्कृति की बात किया जा रहा है। ठीक है, सामूहिक चेतना। ठीक है, आप देख सकते हो तो ये आपका मतलब भारतीय संस्कृति जो आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति। ठीक है, जिसको लिखा है, जिसको किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, तो आप देख लेना, इससे रिलेटेड ये 3 प्रश्न पूछे गए थे, आप इनका आंसर दोगे तो 6 मार्क आपको मिला होगा। और भाई ये अजंता, पहला ही वर्ड से मालूम चल गया, ये अजंता वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, वहां से ये गद्यांश लिया गया अथवा वाला। तो आई होप सारे बच्चे ये क्यों, क्योंकि ये काफी आसान है। आगे चलते ये पद्यांश देखो, पद्यांश ये पूछा गया उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये आई थिंक बीबी वाला सेट कराया था उसमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, और ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से भी पहचान सकते हो ये पद है सूरदास जी का पद। ठीक है, वहां से ये लिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। अगला हम लोग का ये देखो, ये अथ वाला जो पद्यांश है ये थोड़ा मतलब आई थिंक आप पकड़ नहीं पाओगे, कठिन है। विश्व है 80 का, नहीं संकल्प का है, हर प्रलय कोण काया कल्प का है, फूल गिरते झूल सिर ऊंचा लिए, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। ये देखो, ये ना ये माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित पंक्तियां है। आपने पढ़ा होगा माखनलाल चतुर्वेदी आपका चैप्टर, उसमें एक देखो पुष्प की अभिलाषा, एक तो है पुष्प की अभिलाषा जो काफी फेमस है, लेकिन उसके अलावा इनका एक उसी में सिलेबल है जवानी। ठीक है, तो ये जवानी वाले सिलेबल से ये ली गई हैं पंक्तियां। चलो मैं आगे चलता हूं, प्रश्न संख्या 3 पे। ये आपका अनिवार्य संस्कृत से 2 गद्यांश यहाँ पे है, दोनों में से कोई एक करना होगा क्योंकि बीच में अथवा है। और देखो इसमें पहला गद्यांश ये ऐसा कर्मबीड़ा संस्कृति ही, इसमें भी संस्कृति आ रहा है बार बार। देखो राष्ट्र आएगा, संस्कृति आएगा। ठीक है, राष्ट्र के निर्माण की बात की जाएगी। तो ये भारतीय संस्कृति एक चैप्टर है अनिवार्य संस्कृत में, वहां से ये गद्यांश लिया गया है। तो इसका आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। और देखो ये नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यंत
परम पहेलिका, देखो पहेलिका आ गया, नागरिका, ये आप पहचान गए होगे। प्रबुद्धो ग्रामीण हवाले चैप्टर से है, ठीक। इसका अर्थ मतलब हिंदी अनुवाद भी करना आसान होगा, तो आई होप आप ये किए होंगे। आपका मन, जो भी आप करो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है, 2 श्लोक पूछा गया जिनको पद्यांश कहा जाता है, ठीक है। तो इनका भी आपको संदर्भ हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो इसमें देखो ये वाला, ये हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा चो भुज्यसे, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तथा आप इसको कमेंट कर बताना, मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी ये देखो मार्ता गुरुतर भूखे खात, ये तो आपका जीवन सूत्राणी वाले से लिया गया है। आई थिंक ये भी जीवन सूत्राणी से है क्या, पता नहीं, चलो छोड़ो। ये वाला जीवन सूत्राणी से है, ठीक है। और जीवन सूत्राणी का बीबी वाले कोड में भी आया था, और आई थिंक हर एक कोड में भी आया होगा, क्योंकि वो काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ है। नीचे आ जाता हूँ। ये तो खंडकाव्य है, तो खंडकाव्य आप सब लोग किए होंगे अपने अपने जिले का चूज कर। यहाँ पे मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 6 के क और ख में कवि और लेखकों का जीवन परिचय में, देखो लेखकों के जीवन परिचय में मैं हमेशा बताता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना, उसके अलावा जयशंकर प्रसाद का, और एक रामधारी सिंह दिनकर का, 3 का। और इसमें ये फंस भी गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। ये 2 बताया हूँ, 2 भी फंस गया है। और यहाँ पे हमेशा तुलसीदास बोलता हूँ, महादेवी वर्मा बोलता हूँ, सूरदास बोलता हूँ, और एक किसी और का, उसमें मैं सुमित्रानंद पंत को प्रेफरेंस देता हूँ। 4 लोग का यहाँ पे हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। आप जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो कंफर्मेशन के लिए, लेकिन मत देखना, आप मैथ की वीडियो देखना। तो ये भी फंसा हुआ है। बाकी आगे चलते हैं, 1 मिनट नीचे। ये देखो ये श्लोक एक आया था, 2 मार्क का लिखे हुए श्लोक का, तो मिल गया होगा नंबर। और बाकी ये अपनी गले मोहल्लों की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के अधिकारी को एक पत्र लिखना, ये 2024 का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, 2025 में भी पूछा गया, ठीक है। और अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, काफी आसान दोनों टॉपिक। पत्र वाला बीवी वाले कोड में भी आसान दिया था, ठीक है। और इसमें भी मतलब ये आसान दिया है, इसमें एमसीक्यू भी आसान दिया था, बीबी वाले कोड में एमसीक्यू थोड़ा टफ थे, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 9 क्या है, ये आपका संस्कृत उत्तर वाला प्रश्न है। चलो इसको भी मैं करा देता हूँ। चंद्रशेखर स्वगृहम किम, और अपना घर मतलब चंद्रशेखर किसको कहा, तो कारागार को, कारागार, ठीक। तो चंद्रशेखर स्वगृहम किम के जगह कारागार कर दो। कूप किमर दुखम अनुभवती, भाई इसका तो आंसर थोड़ा मतलब बड़ा हो जाएगा, लेकिन लिख सकते हो कि कूपम नितराम नीच अस्ति, अतः सह कुप मतलब सह दुखम अनुभवती। ऐसे पुरुराजा केन सह युद्धम करोति, किसके साथ युद्ध किया, तो भाई केन के जगह अलग छेंद्रेण लिख दो, ठीक है। और विद्या केन वर देते, तो विद्या केन के जगह अभ्यास नैन कर दो। यही 2 प्रश्न आसान है, केन केन के जगह अलग मतलब एक एक शब्द लिख दो, उत्तर हो गया। तो 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना होगा, 2 मार्क मिल गया होगा। और 10वां प्रश्न, ये दिए गए टॉपिक है, इनमें आपको निबंध लिखना होगा, निबंध लिख दिए होंगे, आपको 7 मार्क मिल गया होगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर सेट था जो हम लोग का बीसी कोड का था। ये कौन सा कोड था, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ऊपर, 1 मिनट चला जाओ ऊपर यार। ये देखो यहाँ पे ये बीसी कोड था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कौन सा कोड था, बीसी कोड था। तो मैंने बीबी और बीसी 2 कोड करा दिया। बाकी अगला कोड देखता हूँ कौन सा लड़के भेजे हैं, उसके अनुसार मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।